हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सुमित है और मैं आपको आज से कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ। कंप्यूटर में आपका पहला चैप्टर कंप्यूटर और संचार, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन है, जिसमें हम सबसे पहले परिचय देखेंगे। परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन। हम जानते हैं कि सबसे पहले मनुष्य जब एक दूसरे से बात किया करते थे तो वो सिर्फ संकेतों की भाषाओं में ही बात किया करते थे। जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, तब जब मनुष्यों ने ध्वनियों को अलग अलग पहचानना, बोलना सीखा, तो उन्होंने कुछ शब्दों का निर्माण किया। शब्द भाषा लिपियों का विकास हुआ, जिससे वे एक दूसरे से संवाद करने लगे। संवाद का मतलब कम्युनिकेशन करने लगे, जैसे पत्रों के द्वारा, मुनादी पीटकर या दूर से बजते ढोलों की आवाज़ के संकेतों के द्वारा। इन सभी उपयोगों का प्रयोग आज भी बहुत कम मात्रा में किया जाता है, कम या अधिक मात्रा में किया जाता है। जैसा कि 19वीं शताब्दी में तकनीकी विकास होने के कारण, विद्युत का आविष्कार होने के कारण संचार के नए साधन सामने आए, जैसे टेलीग्राम, जिसमें मोर्स कोडों के रूप में संदेश तारों में से होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाते थे, तथा टेलीफोन, जिसमें बोले गए शब्दों अर्थात आवाज़ को विद्युतीय चुंबकीय संकेतों में बदलकर उसी प्रकार तारों के माध्यम से दूर दूर तक भेजा जाता था। 20वीं शताब्दी में उस क्षेत्र में और अधिक विकास हुआ, जिनसे रेडियो, टेलीविज़न, सामूहिक प्रसारण के साधन उत्पन्न हुए और इस शताब्दी के अंत तक और अधिक डेवलपमेंट हुआ, प्रगति हुई। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक का विकास हुआ। अगर हम कंप्यूटर की भाषा में बोलें तो बिना तारों के केवल अंतरिक्ष को माध्यम बनाकर दूर दूर तक संचारों का संचारण किया जाना, जिसमें कंप्यूटर और कृत्रिम उपग्रहों की प्रमुख भूमिका होती है। अतः आजकल कम्युनिकेशन की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं: संचार वह प्रक्रिया है जिसमें सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। संचार का महत्व, इसका महत्व क्यों हुआ? इसका महत्व इसलिए हुआ क्योंकि हम सूचनाओं के ही द्वारा, सूचना अर्थात संचार, इंफॉर्मेशन के थ्रू हम कोई भी जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्राप्त कर सकते हैं। किसी उपयोगी जानकारी या सूचना या तथ्य को इंफॉर्मेशन कहते हैं। किसी सूचना का महत्व तभी तक है जब तक उसकी उपयोगिता बनी रहती है। उपयोगिता समाप्त होते ही सूचना भी नष्ट हो जाती है। जैसे अगर आपको 2 साल पहले की सूचना सुनाई जाए कि 2018 में या 2017 में क्या हुआ था, वो सूचना आपको अभी दी जाए तो वो आपके लिए उपयोगी नहीं है। वो आपके लिए एकदम महत्व खो देती है वह सूचना। इसलिए उस सूचना का महत्व बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि उस सूचना का ठीक समय पर और उस बिंदु या स्थानीय व्यक्ति तक पहुंचाया जाए जिसे इसकी आवश्यकता हो। वास्तव में सूचना एक धन है, मनी है। क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस इतनी अधिक है कि किसी को अगर सूचना मिल रही है कि उसे कौन सा काम करना है, क्या आज अपडेट आई है आज, तो वह आसानी से प्राप्त कर सकता है। अगर कोई सूचना प्रसारित ना किया जाए, समाचार पत्रों में ना छापा जाए, चाहे वह जितना भी महत्वपूर्ण हो, तो वह सूचना समाप्त हो जाती है, कोई उसका महत्व नहीं रहता। इसीलिए हमें संचार के माध्यम से सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक
तक भेजने के लिए संचार का माध्यम उपयोगी होता है। वास्तव में संचार एक विस्तृत विषय है। अब सूचनाओं को किसी माध्यम से लंबी दूरी तक संचारित करना टेलीकम्युनिकेशन कहा जाता है। इसी तरह डाटा को कंप्यूटर आधारित उपकरणों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना डाटा संप्रेषण कहा जाता है या डाटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसी प्रकार वॉइस को संचारित करने की क्रिया, जैसे टेलीफोन से हम आवाज़ को संचारित करते हैं, की क्रिया को ध्वनि संचार कहा जाता है। इसके अवयव कौन कौन से होंगे? संचार के अवयव होते हैं आपके प्रेषक, माध्यम और प्राप्तकर्ता। ये तीनों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा संचार कैसे वर्क कर रहा है। संचार क्रिया जिन साधनों से की जाती है उन्हें संचार तंत्र कहा जाता है। इन्हीं तीन अवयवों के मिलने पर इसे संचार तंत्र कहते हैं। किसी संचार तंत्र के मुख्य रूप से तीन अवयव होते हैं: प्रेषक, माध्यम और प्राप्तकर्ता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे सेंडर, मीडियम एंड रिसीवर। जैसा कि आपने चित्र में देखा है, सेंडर कौन होता है? प्रेषक वह व्यक्ति या उपकरण जो किसी सूचना या डाटा को इलेक्ट्रॉनिक संकेतों या विद्युत चुम्बकीय तरंगों में बदलकर किसी माध्यम से प्राप्तकर्ता तक भेजता है। ये डाटा कोई भी फाइल, चित्र, ध्वनि, वीडियो आदि कुछ भी हो सकता है। माध्यम क्या होता है? माध्यम वह साधन या वाहिनी है जिसमें होकर इलेक्ट्रॉनिक संकेत या चुंबकीय तरंगें प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक जाती है। अर्थात वह मीडियम है जिससे ये इलेक्ट्रॉनिक रेज और ये इलेक्ट्रॉनिक विद्युत चुंबकीय तरंगें रिसीवर तक पहुंचती हैं। ये माध्यम संचार साधारण तार, टेलीफोन तार, अंतरिक्ष अथवा इन तीनों का कोई संयोजन भी हो सकता है। जैसे हम तार के द्वारा, साधारण तार के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा और स्पेस यानी कि सैटेलाइट के थ्रू भी हम कह सकते हैं कि हम अपना डाटा भेज सकते हैं। अब रिसीवर अर्थात प्राप्तकर्ता क्या होता है? वह व्यक्ति या उपकरण जो प्रेषक द्वारा भेजे गए संकेतों को ग्रहण करके उन्हें वास्तविक या मूल संदेश या सूचना में बदलता है। अर्थात जो आपकी भेजी गई सूचना को ग्रहण करता है वही रिसीवर कहलाता है। रिसीवर मतलब प्राप्तकर्ता। जैसे आपने अपने दैनिक जीवन में भी संचार के कई उदाहरण देखे होंगे। हम अपनी बात को मुंह से बोलते हैं, वायु के माध्यम से दूसरों के कानों तक पहुंचती है। यहाँ हमारा मुंह प्रेषक, हवा माध्यम, दूसरे का कान क्या है? प्राप्तकर्ता। ऐसे ही अगर दूसरा उदाहरण लें, रेडियो स्टेशन या टेलीविज़न केंद्रों से प्रसारित होने वाले संकेतों को स्पेस के माध्यम से, स्पेस में जो सैटेलाइट लगी हैं उनके माध्यम से हमारे रेडियो या टेलीविज़न सेटों तक पहुंचाया जाता है। अर्थात रेडियो स्टेशन या टेलीविज़न केंद्रों से जो चीज़ प्रसारित हो रही है वह हमारे सैटेलाइट पर जाती है, स्पेस में जाती है और वहाँ उस माध्यम से वापस हमारे रेडियो या टेलीविज़न सेटों तक पहुंचाया जाता है। अगर तीसरा उदाहरण देखें तो हम अपने टेलीफोन को तारों के माध्यम से किसी दूसरे टेलीफोन से जोड़कर बातचीत कर लेते हैं। यहाँ प्रत्येक टेलीफोन प्रेषक भी है और प्राप्तकर्ता। क्यों? क्योंकि हम एक तरफ से बोल रहे हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सुन रहा है, उसे ग्रहण कर रहा है, तो वह रिसीवर हो गया। अगर वही रिसीवर बोल रहा है और दूसरा जो सुन रहा है वह ग्रहण कर रहा है तो वो रिसीवर हो जाएगा। तो सेंडर रिसीवर दोनों कोई भी हो सकते हैं। संचार के प्रकार कौन कौन से होते हैं? दो ही प्रकार होते हैं इसके, एक तो मौखिक और एक लिखित। मौखिक का मतलब बोलकर, लिखित का मतलब लिखकर। मौखिक संचार में क्या होता है? इस प्रकार के संचार में सूचनाओं का आदान प्रदान मौखिक रूप से किया जाता है। जैसे हम लोग आपस में आमने सामने की बातचीत करते हैं,
टेलीफोन पर बातचीत करते हैं, इंटरकॉम द्वारा बातचीत करते हैं, मोबाइल फ़ोन द्वारा बातचीत करते हैं, कंप्यूटर द्वारा वॉइस मेल या चैटिंग के द्वारा बातचीत करें। जैसे व्हाट्सएप पे हम अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। ठीक है। संचार की विधियों में मौखिक संचार का भी बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए कोई विमान चालक को उड़ाते समय मौखिक वार्तालाप के माध्यम से ही अपने केंद्र के संपर्क में बना रहता है। जैसे जो विमान चालक जो उड़ाते हैं उनके हेडफोन लगे रहते हैं, है ना, तो वो बोलकर एक दूसरे से संचार करते हैं। दूसरा माध्यम है लिखित संचार, रिटन कम्युनिकेशन। इस प्रकार के संचार में सूचना को लिखित रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसके कई रूप होते हैं। लिखित रूप में कैसे? हम लिखकर पत्र द्वारा भेज सकते हैं, फैक्स के द्वारा भेज सकते हैं, पेजर के द्वारा भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हमारे लिखकर भेजने वाले संचार हुए। लिखित संचार का महत्व मौखिक संचार से अधिक है, क्योंकि इसमें संचार का भौतिक प्रमाण होता है। जैसे अगर हमने आपसे कोई बात कह दी तो वह मौखिक हुई, कहीं लिखी हुई नहीं है। इसीलिए लिखित के रूप में अगर प्राप्त करना है तो वह लिखित मौखिक संचार ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वह उसका एक भौतिक प्रमाण होता है। अगर हम लिख कर देंगे तो वह किसी न किसी कागज़ पर होगा, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पर होगा, है ना, तो उसका महत्व अधिक होता है। उसे किसी को हम दिखा भी सकते हैं कि ये हमारे पास भौतिक प्रमाण है। किसी प्रेषक अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी प्रेषित कर सकता है, उसी प्रकार प्राप्तकर्ता उस संदेश को अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी प्राप्त कर सकता है। आधुनिक संचार में कंप्यूटरों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वास्तव में आजकल कंप्यूटर के बिना कम्युनिकेशन करना कठिन हो गया है। इन दोनों विषयों के मिलन से एक नए विषय का निर्माण हुआ, जिसे कुछ लोग कम्युनिकेशन कहकर पुकारते हैं, लेकिन ये शब्द अधिक प्रचलित नहीं है। इसके बारे में आप ज़्यादा ना सोचें। कम्युनिकेशन क्या है, नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इस विषय को अधिक विस्तार देकर सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। हाँ, आप कम्युनिकेशन को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। इसमें कंप्यूटर संचार के वे सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो सूचना के भंडारण, प्रोसेसिंग, संचारण आदि कार्यों से संबंध रखते हैं। अब कंप्यूटर में क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो सूचना के क्या करते हैं, सूचना का भंडारण करते हैं, प्रोसेसिंग उन्हें प्रोसेस करते हैं, संचारण उनका कम्युनिकेशन करते हैं आदि कार्यों से संबंध रखते हैं। इस प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर नेटवर्क के बढ़ते उपयोग के कारण कई लोग इस विषय को सूचना नेटवर्क अर्थात इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होगा कि कंप्यूटर जो हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर हम जो भेज रहे हैं सूचना, वह एक नेटवर्क के थ्रू जाती है। ठीक है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे उसको कि क्या होता है नेटवर्क्स, तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क्स बोलते हैं। ठीक है, कोई भी सूचना हमें भेजनी होती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, तो वह कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा ही जाती है। इसीलिए कई लोग इस विषय को सूचना नेटवर्क अर्थात इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। अगला टॉपिक आपका है कंप्यूटर आधारित संचार तंत्र, कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। वह बाद में पढ़ाएंगे आपको। थैंक यू।